गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, भाषा। अब हमारा स्टार्ट होगा ग्रामर से सेकंड चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था भाषा, जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप सेकंड चैप्टर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 11। तो आज हम इसको रीड करेंगे। वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है। जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे अब इसमें दिया हुआ है पौधा, सुराही, खरगोश। ये क्या है? ध्वनियाँ। जब हम ऊपर दिए गए चित्रों के नाम बोलते हैं तो हमें ये ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, जैसे कि पौधा, 2 ध्वनियाँ निकली ना, पौधा। फिर इसी तरीके से सुराही, 3 ध्वनियाँ निकली। फिर खरगोश, 4 ध्वनियाँ निकली ना। बच्चों, इन ध्वनियों के और टुकड़े भी किए जा सकते हैं। आइए जानें। अब देखिए, हमने तो अभी तो पौधा जैसे 2 किए थे, सुराही के 3 किए थे और खरगोश के 4 किए थे, लेकिन इनके और भी किए जा सकते हैं। जैसे अब नीचे देखते हैं, जैसे पौधा। अब पौधा का हमने प लिख दिया प्लस पा में ओ की मात्रा लगी है, तो ओ हमने यहाँ लिख दिया। फिर धा में हलन, धा में आ की मात्रा लगी है, आ यहाँ लिख दिया। तो अब कितनी ध्वनियाँ हो गई? पहले 2 थी, अब हो गई 1 2 3 4, 4 ध्वनियाँ। तो पौधे में कितनी ध्वनियाँ निकली? 4। लेकिन अब इनको नहीं तोड़ा जा सकता, तो अब ये क्या कहलाए? वर्ण। ठीक है। इसी तरीके सुराही, सा में छोटे ऊ की मात्रा लगी थी, तो सा में हलंत लगा के छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। फिर र में हलंत लगा के बड़े आ की मात्रा लगा दी। फिर प्लस हा में हलंत लगा के बड़ी ई की मात्रा लगा दी। अब कितनी ध्वनियाँ हो गई? 1 2 3 4 5 6 ध्वनियाँ हो गई हैं। देखिए, सुराही में 3 थी ना, डबल हो गई हैं, 6 हो गई। अब इसी तरीके से ये है खरगोश। अब देखिए, ख हर व्यंजन में अ की ध्वनि मिली रहती है ना, ख हलंत अ, र हलंत आ। फिर ग में ऊ की मात्रा लगी, ग हलंत ऊ, श हलंत आ। अब पहले 4 थी, अब कितनी हो गई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 ध्वनियाँ हो गई हैं। ठीक है। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इन ध्वनियों को अक्षर भी कहा जाता है। अब इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इन्हें हम वर्ण भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है। पेज नंबर 12 पे आ जाइए। पेज नंबर 12 पे है वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की 2 विशेषताएं होती हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वर्ण में क्या होता है? स्वर में क्या होता है? किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन में हमें लेनी पड़ती है। इन्हें बोलते समय मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, जैसे कि ई, उ, अ, री, ओ, बिना किसी रुकावट के निकलती है। ठीक है। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। ये देखिए, इसमें दिए हुए हैं ये स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ये हैं आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है। स्वर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, एक असली रूप में और दूसरा मात्राओं के रूप में। जो स्वरों के चिन्ह होते हैं
उन्हें क्या कहते हैं, मात्राएं। एक तो उन्हें असली रूप में लिख दें, जैसे कि इमली, इसमें ई अपने असली रूप में है। आम, आ अपने असली रूप में है। औरत, औ अपने असली रूप में है। उधर, ऊ अपने असली रूप में है। एकता, ए अपने असली रूप में है। ऐनक, ए अपने असली रूप में है। फिर है मात्राओं के रूप में, जैसे काम, अब इसमें आ की मात्रा आई है। कवि, छोटी ई की मात्रा आई है। मीनू, बड़ी ई की मात्रा आई है और ऊ की मात्रा आई है। ठीक है। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, स्वरों का प्रयोग क्या किया जाता है, व्यंजनों के साथ, तो वे अपने असली रूप में नहीं लिखे जाते, बल्कि उनके चिन्ह व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं। जब हम क्या करते हैं, व्यंजनों के साथ करते हैं। व्यंजन कौन होते हैं, क से लेकर ग तक जब हम यूज़ करते हैं तो स्वर जो होते हैं उनकी मात्राएं हम यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ किताब, तो ये क्या है, व्यंजन है का, तो हम इसमें ई की मात्रा लेंगे, ना कि ई लेंगे। ठीक है। इस तरीके से व्यंजनों के साथ जुड़ने वाले स्वरों के इन चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। अब व्यंजनों के साथ जो हम चिन्ह जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं, अब देखिए इसमें कुछ स्वर दिए हुए हैं और उनकी मात्राएं दी हुई हैं। ठीक है। चलिए हम दिखाते हैं आपको, जैसे कि स्वर, पास से दिखाती हूँ और अच्छे से आपको, जैसे ये स्वर दिए हुए हैं, देखिए अ आ ए उ ये अ तक दिए हैं, कोई मात्रा नहीं है। आ की कोई मात्रा नहीं होती, और बड़े आ की मात्रा अ की आ का डंडा होता है। ई की मात्रा इस तरीके की होती है, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री की, ए ओ ओ, ये इनकी मात्राएं हैं। इन्हीं को चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। फिर नीचे दिया है व्यंजन, व्यंजन स्वर प्लस व्यंजन प्लस स्वर। जैसे कि ये दिया हुआ है न हमें लिखना है तो आ व्यंजन, उसमें आ स्वर उसमें मिला रहता है व्यंजन में। ठीक है। न, अब हमें न लिखना है तो आ मिलाना है। अब हमें नी लिखना है तो ई की मात्रा प्लस करनी है। नी लिखना है तो बड़ी ई की, और नु तो ऊ की। ठीक है। और नू तो बड़े ऊ की, और र तो री की। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है। अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं विशेष। ये देखिए, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर सभी व्यंजनों में मिला होता है। ठीक है। अभी बताया था मैंने, जब कोई व्यंजन आ स्वर के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा खींची जाती है, होती है, उसे क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। बताया ना मैंने, जैसे कि ये हमने क लिखा और बिना अगर हम स्वर के लिखेंगे तो इसके नीचे हलंत लगा देंगे। ठीक है। इस तरीके से जैसे प में आ स्वर के साथ, अब प बिना आ स्वर के साथ इस तरीके से लिखेंगे, हलंत लगा देंगे नीचे, तो बिना स्वर का है ये। ठीक है। र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं बल्कि उसके सामने लगती है। जैसे अगर हमें छोटे ऊ की लगानी है र में तो इस तरीके से लगाएंगे, और बड़े ऊ की लगानी है तो इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है। इसके नीचे नहीं लगती है। अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में अ
ध्वनि का प्रयोग भी मिलते हैं। इस ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। आप देखेंगे हम तो चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसमें बिंदी लगाते हैं। जब हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके का लगाते हैं, जैसे कि मॉल, ये अंग्रेजी भाषा का है, वॉल, ठीक है। तो ये हम जब अंग्रेजी के कुछ शब्द लिखते हैं तो उसमें इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। जैसे डॉल, हॉल, इसमें देखो दिया हुआ है, बॉल दिया है ना, आदि। व्यंजन, व्यंजन की भी दो विशेषताएं हैं। अभी हमने स्वर के बारे में जाना ये सब। अब व्यंजन की भी दो विशेषताएं हैं, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आज हम इसे फिर से रिवाइज कर लेंगे एक बार और घर पर, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इससे कुछ भी अगर समझ में ना आए तो कोई भी मुझसे फिर लाइव क्लास में पूछ सकता है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा वर्णों के प्रकार और वर्ण किसे कहते हैं। ओके बच्चों, बाय।